ओम शांति। भारत के इतिहास में कभी विजयनगर साम्राज्य था जो कि नष्ट हो गया। वहां के जो सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार की बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि वहां कुछ न कुछ होते रहता था। तो एक बार दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति आता है और राजा से कहता है कि इस संसार में जितने भी विद्वान हैं, इन सबको मैंने हरा दिया है। अब आपके राज्य में आया हूं। क्या आपके राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझसे विवाद करके मुझको हरा सके? ये मेरी खुली चुनौती है सभी को कि मैं आह्वान कर रहा हूं ऐसे किसी व्यक्ति का कि मेरे सामने आए। चुनौती दे रहा हूं कि मुझे हराए। और वो कहता है कि मैंने इतने इतने लोगों को अभी तक हरा दिया है, आज तक कोई भी मुझसे जीत नहीं पाया। तो सभी दरबारी और सब लोग एकदम घबरा जाते हैं। कौन इससे विवाद करेगा, क्योंकि ये बहुत महाविद्वान दिखाई पड़ रहा है, प्रकांड पंडित। तो सब लोग भागे भागे किसके पास जाते होंगे? तेनालीरामा के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ करो। वो कहते ठीक है, मैं करता हूं, मैं कल आता हूं। और दूसरे दिन तेनालीरामा एक ऐसे बूढ़े विद्वान का भेष पहनकर और अपने हाथों में बहुत गट्ठर लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ, मैं आपसे वाद विवाद करने को तैयार हूं। वो कहता है किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकते हो मुझसे, किसी भी विषय पर, किसी भी किताब पर, कुछ भी हो। तो तेनालीरामा कहता है ठीक है, मैं आपसे वाद विवाद करूंगा। तो वो सामने बैठते हैं दोनों और तेनालीरामा अपना गट्ठर खोलता है और सामने एक बहुत बड़ी किताब रखता है। तो वो विद्वान कहता है ये क्या है? वो कहता है ये किताब है, हम दोनों इसी किताब पर चर्चा करेंगे। तो वो पूछता है इस किताब का नाम क्या है? तो तेनालीराम कहता है इस किताब का नाम है तक्षितम महिषा बंधाए। वो चकरा जाता है, उसने तो कभी ये किताब का नाम ही नहीं सुना था। तो तेनालीरामा कहता है हम इस विषय के जो मूल तत्व है, कुछ जो बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर वाद विवाद होगा। तो घबराता है, पर ऊपर से कहता है हाँ हाँ, बहुत ही अद्भुत किताब है। ऐसी किताब तो मैंने कहा आज तक कभी ऐसी किताब मैंने कोई दूसरी और पढ़ी नहीं। जो ये किताब में लिखी बातें हैं, सबसे अद्भुत बातें हैं, बहुत मजा आएगा भाई विवाद में। क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। पर वो कहता है कि आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं ऐसे करता हूं कि थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत बातें भूली है किताब के बारे में, वो पढ़ के कल एकदम फ्रेश माइंड से, स्वच्छ स्पष्ट बुद्धि के साथ कल सुबह सुबह आता हूं। फिर हम पूरा दिन भर इस पर विवाद करेंगे, बहुत मजा आएगा, क्योंकि किताब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तेनालीरामा भी मान जाता है, क्योंकि अतिथि है वो। तो वो चला जाता है और रातों रात वो भाग जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसी किताब पढ़ी नहीं थी, और जो किताब पढ़ी ही नहीं, देखी नहीं, उस पर विवाद करना, उस पर डिस्कशन करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो तो रातों रात रफू चक्कर। दूसरे दिन तेनालीराम आके बैठता है, अपनी किताब को सामने रखता है। तो इंतजार करते हैं कि अतिथि महोदय आएंगे, पर वो तो जा चुके। बहुत देर इंतजार होता है। फिर राजा कहता है क्या हुआ? वो तेनालीराम का शायद वो चला गया होगा, भाग गया होगा। तो कृष्णदेव राय कहते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमको अभी आप ये बताओ इस किताब में ऐसा है क्या? ये कैसी अद्भुत किताब है कि जो वो भाग गया? और ये किताब का नाम आपने क्या बोला था? तो वो कहता है तक्षितम महिषा बंधा है। तो तेनालीरामा कहता है ये कोई किताब है ही नहीं। सबसे पहले तो तक्षितम अर्थात जो शीशम का पेड़ होता है, रोजवुड, उसकी जो सूखी लकड़ियां है उसको तक्षितम कहते हैं।
और महिषा बंधा है अर्थात भैंसों को बांधने वाली रस्सी, महिषा अर्थात भैंस को बांधने वाली रस्सी। तो मैं उन सूखी लकड़ियों को एक रस्सी से बांधकर उस पर मलमल का एक कपड़ा वो सब लगा के इसमें इसको किताब के रूप में लाया था। ऐसी कोई किताब है ही नहीं। तो कृष्णदेव राय कहते वाह वाह वाह, इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं इसको कहते हैं बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट, तीक्ष्ण बुद्धि। क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में एक तो तेनालीरामा था और दूसरा वो राजगुरु थे, क्या नाम था उनका, तथाचार्य। उन दोनों का हमेशा से कुछ ना कुछ चालू रहता था। वो सारे मिलकर उसके विरोध में षड्यंत्र करते थे, पर हमेशा हर बार तेनालीरामा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से बाहर निकल जाता था और सबको हरा देता था। ऐसी एक दूसरी भी कहानी है कि एक बार कृष्णदेव राय से तेनालीरामा नाराज हो जाता है और राज्य छोड़कर ही चला जाता है, राज्य ही छोड़कर चला जाता है। राजा भी कहता है जाओ जहां जाना है, पर कुछ 10-15 दिन के बाद बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जब वो दरबार में रहता था तो दरबार की शान ही कुछ और रहती थी, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास रहता था। तो राजा अपने मंत्री, अपने लोगों को भेजता है कि ढूंढ के लाओ तेनालीरामा को, पर तेनाली तो कहीं मिलता ही नहीं है। वो कहता है अभी कुछ युक्ति करनी पड़ेगी तो ये बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं छुप के बैठा है किसी गांव में। तो राजा दरबार में घोषणा करता है और ढिंढोरा पिटवाता है, मुनादी, कि हमारा जो राजकीय कुआं है उसका विवाह है, राजकीय जो कुआं है उसका विवाह है। इसके लिए जितने गांव वाले हैं सब अपने अपने कुओं को लेकर शादी में आना है। कुआं वेल, तो सब लोग परेशान होते हैं, कुआं भी कोई चलता फिरता थोड़ी होता है, और कुएं की शादी, और उसमें कुएं को कोई लेके कैसे आए यहां पर। तो बहुत परेशान होते सारे गांव के मुखिया। और एक गांव में जिसमें तेनालीरामा बैठा रहता है, तो सब वो कहता है क्या समस्या है, वो कहता है ऐसे ऐसे हुआ, क्या किया जाए। राजा ने सभी कुओं को बुलाया है, राजकीय कुएं की शादी है, अब क्या करे। वो कहता है मैं एक युक्ति बताता हूं, वो करो। वो कहता है आप सब लोग राजा के पास जाओ, जितना मुखिया है, सरपंच गांव के, और वो सब राजा के पास जाते हैं और राजा को कहते हैं कि राजा सारे कुएं आ चुके हैं पर राज्य की सीमा पर खड़े हैं। तो वो तो तभी आएंगे ना जब राजकीय कुआं अगवानी करने वहां आएगा, स्वागत करने। तो आप अपने राजकीय कुएं से कहो कि वो आ जाए तो हम अंदर आए अपने अपने कुओं को लेकर। तो राजा कहता है ये युक्ति तुमको किसने बताई? क्योंकि ऐसी बुद्धि और किसी की चल नहीं सकती। वो कहते हमारे गांव में कोई एक अनजान व्यक्ति आया है, अपरिचित सा, उसने बताया। राजा कहते उसको लेके आओ। और फिर ठीक ठाक हो जाता है। तो ऐसा एक तेनालीरामा की बातें बताते हैं, दूसरा बीरबल की बातें बताते हैं, जो कि बड़े शार्प इंटेलेक्ट थे। कल की मुरली में बाबा ने कहा यहां पर कोई कोई है जो बुद्धि कैसी है, जिनकी बड़ी ही जामड़ी बुद्धि है, बड़ी डल बुद्धि है। बाबा को ऐसी डल बुद्धि वाली और जामड़ी बुद्धि वाले पसंद नहीं है, बौनी बुद्धि। बाबा को कैसी बुद्धि वाले बच्चे चाहिए, जिनकी बुद्धि 7 फुट लंबी हो, 7 फीट इंटेलेक्ट जिनका हो, ऐसी बुद्धि वाले बच्चे बाबा को चाहिए। बाप भी देखते हैं सामने कौन कौन खड़ा है, कौन कौन बैठा है। बाप भी खुशबू लेते हैं, बागवान बाप आया है, मालिक किन किन फूलों को लेकर आया है। आज की मुरली बाप क्या देखते हैं, मालिक कैसे फूलों को लाया, खुशबूदार फूलों को लाया। कोई तो फूल ऐसे है जिन्हें खुशबूदार बनना ही पसंद नहीं है, कोई फूल ही ऐसे है, क्या करे अब। और कोई कोई तो माली भी ऐसे है जिनको माया थप्पड़ लगा देती है, मालियों को भी माया थप्पड़ लगा देती है। ऐसे भी है कोई कोई माली। कोई हल्के फुल्के फूल लेके आते हैं। तो बाप सब देखते हैं
एक एक माली को देखते, एक एक फूल को देखते हैं, और बाबा को खुशी होती है, ओहो ये माली कितना अच्छा फूल लेकर आया है। तो बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? जिनकी बुद्धि कैसी हो? 7 फीट लंबी जिनकी बुद्धि हो। ये बाबा ने किस संदर्भ में कहा कल? कौन सी बात चालू थी जब ये कहा? हाँ वो तो कहा, वो बाद में, उसके पहले कौन सी बात चालू थी? सर्विस चलते चलते डेड हो जाते, और किस संदर्भ में चालू था ये बात? सोचो, तब तक आगे बढ़ाते हैं। तो 7 फीट, इंग्लिश में एक को फुट कहा जाता है, अनेक को फीट कहा जाता है, पर वो जब हिंदी में हो जाता है तब अनेक वचन और एक वचन सबके लिए फुट शब्द का प्रयोग होता है। 1 फुट 10 फुट, इंग्लिश में 1 फुट 10 फीट। तो 7 फुट बुद्धि, इतनी लंबी ये बुद्धि होनी चाहिए। इसका क्या सूक्ष्म अर्थ है? अर्थात क्या, कैसी होनी चाहिए बुद्धि? बुद्धि के 7 कर्तव्य है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के 7 कर्तव्य है। इन्हीं 7 कर्तव्यों को एक एक फुट के रूप में लेना है। बुद्धि 7 मंजिला मकान है, 2 3 4 5 6 7, ये 7 फुट की बुद्धि है। अर्थात बुद्धि के 7 कर्तव्य है। जैसे मन के 3 कर्तव्य है, कौन थे? विचार करना, अनुभव करना, फील करना, तीसरा इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग, वांटिंग। ये मन के 3 कर्तव्य है। उसी तरह बुद्धि के कितने कर्तव्य है? 7 कर्तव्य। इन्हीं 7 कर्तव्यों को परफेक्ट बनाना, इन्हीं 7 ड्यूटीज को, फंक्शंस को, बातों को, बुद्धि की जो कार्य है बुद्धि के, इन्हीं सभी कार्य को अपनी पूर्णता तक ले जाना, अर्थात उस बुद्धि को 7 फुट लंबी बनाना। सबसे पहला कार्य बुद्धि का धारण करना। बुद्धि क्या करती है? इम्बाइब करती है, धारण करती है, चीजों को धारण करना। हमारी धारणा शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होगी जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी। बाबा ने अलग अलग प्रकार की बुद्धियों की भी चर्चा की है, जैसे रिफाइंड बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि, प्लेन बुद्धि, बेहद की बुद्धि, प्योर बुद्धि, सात्विक बुद्धि, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि इसके कंपैरिजन में, और सतो प्रधान बुद्धि, समर्थ बुद्धि, रॉयल बुद्धि, निश्चय बुद्धि, सद्बुद्धि, संचय बुद्धि, निश्चय बुद्धि, और डिवाइन इंटेलेक्ट, और सालिम बुद्धि, और परिपक्व बुद्धि, प्योर, महीन बुद्धि। कितनी बुद्धि है देखो। ये तो बुद्धि के अलग अलग प्रकार है, ये उसके कार्य है। तो बुद्धि का पहला जो कार्य है, वो बुद्धि क्या करती है? धारण करती है। तो किसको धारण करना है? ज्ञान को धारण करना है। क्योंकि परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक हमारी धारणा मजबूत नहीं होती। मम्मा में ऐसा क्या था कि जो एकदम ही सबसे आगे निकल गई? वो सारी दादियां साथ में थी, जो अभी दादियां है, वो दादी मम्मा की सखियां थी, और मम्मा से उम्र में भी बड़ी थी,
कोई छोटी भी होगी, कोई साथी होगी, पर कोई बड़ी भी थी। परंतु मम्मा में एक जो बात जो सबसे जबरदस्त थी वो थी मम्मा की अद्भुत धारणा शक्ति। जो शिक्षाएं मुरली में आ रही है उसको ऐसे धारण कर लिया तेजी से, तीव्रता से, कि बुद्धि स्वच्छ बन गई। तो ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि की धारणा शक्ति किस पर निर्भर है? पवित्रता पर। आज बाबा ने कहा जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं वो क्या बन जाते हैं? समर्थ सम्राट बनते हैं। वो सम्राट नहीं, समर्थ सम्राट। वो समर्थ सम्राट बन जाते। सतयुग के सम्राट नहीं, संगम युग के सम्राट। सम्राट भी दो है, बादशाह भी दो है, एक उधर के एक इधर के। यहीं पे सम्राट बन जाते, यहीं पे बादशाह बन जाते, यहीं पे एम्परर बन जाते, यहीं पे राजा बन जाते। और जो यहां राजा है वो वहां स्वतः ही राजा है। आज की मुरली में कहा, मुरली में बाबा ने, अगर लक्ष्मी नारायण नहीं बने तो क्या दास दासी बनेंगे? क्या मैं नौकर बनूंगा? और कल की मुरली में नौकर कौन बनेंगे? कल की साकार मुरली, कल जो गया, जहां खाते पीते और सेवा नहीं करते हैं वो वहां पर फिर दास दासी बनेंगे। वहां फिर सेवा करनी पड़ेगी। जो यहां सेवा लेते हैं उनको वहां सेवा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है बुद्धि का धारणा शक्ति। तो बुद्धि की धारणा शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुरली का बड़ा सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा। मुरली का क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा। केवल अध्ययन ही नहीं, उसको समझना पड़ेगा। आज की मुरली में भी कहा विचार सागर मंथन करो, जज करो। बाप सही समझाते हैं, ठीक समझाते हैं बाबा। जज करो, बुद्धि से जज करो। ये सब बुद्धि के काम है। इंटेलिजेंट बनना है, ज़हीन बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंट, शार्प। तो धारण करना है। जज करो अर्थात संशय की बात नहीं है। संशय की स्टेज तो क्रॉस कर ली, अभी संदेह की बात है। एक है संशय, एक है संदेह। संशय अर्थात डाउट, सस्पिशन। संदेह थोड़ी आगे की स्टेज है। संदेह की स्टेज अर्थात एनालिसिस करना है, समझने के लिए जज करना है। इसके लिए नहीं कि यह सत्य है कि असत्य है, इसके लिए नहीं। यह सत्य है ये तो पहले ही पता है। निश्चय की स्टेज, संशय की स्टेज तो खत्म हो चुकी है। अभी तो इस ज्ञान को समझने के लिए संदेह आवश्यक है। उसको समझना है, ये क्या है, ऐसा क्यों कहा, हम नहीं मानते इसको। और उसकी गहराई में जाने के लिए विचार सागर मंथन आज भी कहा है करो। जो विचार सागर मंथन ही नहीं करते, हाँ बस सतवचन महाराज भक्ति मार गए, फिर वो बाबा ने कह दिया राइट ही होगा। अरे बाबा ने कह दिया राइट ही होगा वो तो ठीक है, पर विचार सागर मंथन भी तो करना है। हम ये नहीं कह रहे कि संशय करो, संशय वाली बात नहीं है यहाँ। संशय की तो स्टेज बहुत पहले क्रॉस कर दी है। अभी तो पूर्ण सत्य है, निश्चय है कि यही सत्य है। परंतु सत्य है, परंतु बुद्धि भी तो समझे। इसके लिए क्या चाहिए? तर्क चाहिए। इसके लिए मन में लाना, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बुद्धि क्या करे? धारणा के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा प्यूरिटी। धारणा के लिए क्या चाहिए? मुरली का सूक्ष्म अध्ययन, गहन अध्ययन, गहराई से उसका अध्ययन करना। और धारणा के लिए क्या चाहिए? अच्छा शक्तिशाली योग अभ्यास। अपने योग अभ्यास को बड़ा पावरफुल करना है, जिसमें योग में एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए। और व्यर्थ संकल्प तभी नहीं आएंगे जब दिनचर्या वैसी योग युक्त होगी। अगर दिनचर्या में हलचल, डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो सारी बातें शाम के योग में और दूसरे दिन के योग में याद आती रहेगी। अगर किसी से झगड़ा ही कर लिया और करो योग दूसरे दिन, वही दिखेगा, उसका ही चेहरा दिखते रहेगा। दो ही चीजें मिल सकती है, योग या अहंकार। एक तरफ है अहंकार की जीत, एक तरफ है योग। क्या चाहिए? अहंकार की जीत चाहिए तो योग गया। इसके लिए
अहंकार को हारने दो, क्योंकि योग ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी योग है, अहंकार नहीं। धारणा, बुद्धि क्या करती है? धारण करती है। उसके बाद में दूसरा काम बुद्धि का, निर्णय करना, डिसीजन। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। आज क्या करना है सारे दिन भर? मोबाइल में लगे रहूं? क्या करूं सारे दिन भर? घूमने फिरने जाऊं? क्या करूं सारे दिन भर? ये सोचूं क्या खाने को मिला है, क्या बन रहा है? क्या करूं? किसी के साथ बैठ के गप्पे लड़ाऊं? क्या करूं? इधर उधर की बातें करूं? कि आज सारे दिन भर ये लक्ष्य रखूं कि आज की जो मुरली होगी उसके ही इर्द गिर्द घूमना है, मंडराते रहना है, भू 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 भू, जो बाबा कहते हैं उनको समझाने के लिए, वो मुरली के इर्द गिर्द घूमते रहना है। भिन भिनाती हुई, भिन भिनाता है ना वो मक्खी, वैसे मुरली के इर्द गिर्द भिन भिनाते रहना है। या फिर मुरली तुम्हारे कानों में भिन भिनाती रहे, मक्खी की तरह गूंजती रहे। दोनों चीजें आज भी कहा बाबा ने, मुरली में आया है। काम का नशा, किसी किसी को सेमी नशा होता है, कल कहा था, आज भी कहा। गंदी दृष्टि, खराब हो पड़ते, यहां आके कहते बाबा हम तो पवित्र रहेंगे, यहां से घर जाते और खलास, खराब बन पड़ते हैं। सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? ये बाबा ने आज बगीचे की बात की, बागवान की बात की, और सबसे बड़ा कांटा कौन सा है यहां पर? देहभान का कांटा है। इसके लिए रावण बीज, कहां का? कांटों के जंगल का, और बाप बीज है फूलों के, देवताओं के फूलों के बगीचे का। मुगल गार्डन के माली के तनख्वाह पर बाबा की बहुत लंबे समय से नजर है। मुगल गार्डन के माली की जो सैलरी है, बाबा कहते हैं उसकी सैलरी तो थोड़ी ज्यादा ही है। हमेशा बाबा ने उसकी सैलरी की चर्चा की है। उसकी तनख्वाह ज्यादा ही होगी, कोई कोई की 100, कोई कोई की 500 और कोई कोई की 1000 तनख्वाह होती है, 2000। माली को पता नहीं ज्ञान दिया कि नहीं किसी ने, मुगल गार्डन के दिल्ली वाले। जिसकी भगवान चर्चा कर रहा है मुरली में, और खास उसकी सैलरी की, तो जरूर कुछ तो उसके मन में होगा। उसकी सैलरी अच्छी है, अर्थात बाबा कुछ तो सोच रहा है। कल बोला था मैं तुमको डिप्लोमेट बनाता हूं। मैं क्या करता हूं? डिप्लोमेट बनाता हूं तुमको अच्छे से समझाने वाला। तुम्हारे समझाने भी कैसा रहना चाहिए? क्या रमन महर्षि कैसा होना चाहिए तुम्हारा? रमनबाज। राजू रमजबाज नहीं था, तुम्हारा समझाने वाले कैसे रहने चाहिए? रमजबाज रहने चाहिए, बड़ा एंटरटेनिंग। तो दूसरा काम क्या है? बुद्धि का निर्णय करना। ये निर्णय करना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जीवन में सुबह से लेकर रात तक निर्णय ही निर्णय करना पड़ता है। इस पर भी एक कभी क्लास हुई थी ज्ञान सरोवर में, टू बी और नॉट टू बी पर। टू बी और नॉट टू बी, निर्णय कैसे करें जीवन में जब महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। जैसे कल कोई आया था, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को शादी करनी है। हमने कहा कितनी उम्र है? तो कहा 32। तो उसने अपने क्राइटेरिया रखा है, पत्नी कैसी रहनी चाहिए डिसीजन में, वेजिटेरियन रहनी चाहिए, उसको घर के सारे काम आने चाहिए, जो बोला वो माननी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि वो महत्वपूर्ण डिसीजन है जीवन का, शादी सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन। तो ये संसार की बातें हैं, परंतु जीवन में निरंतर छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन, डिसीजन से डिसीजन है। सुबह से लेकर रात तक क्लास में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है तो कितना टाइम बैठना है? 15 मिनट, 5 मिनट, ये 10 मिनट? करना क्या है? ये डिसीजन है। सुबह से लेकर रात तक डिसीजन से डिसीजन है। तो बुद्धि क्या करती है? डिसाइड। और डिसीजन हमारे करेक्ट कब होंगे? जब बुद्धि प्योर होगी, सूक्ष्म होगी, श्रीमत के आधार पर।
वो क्या कहते हैं उसको, इस्तखारा। इस्तखारा, इस्तखारा इस्लाम में जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है इस्तखारा किया जाता है। शादी करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, इस्तखारा की अपनी एक प्रेयर होती है जो कि बैठकर खुदा के सामने इस्तखारा किया जाता है। इस्तखारा अर्थात ये हम करने वाले हैं, आप बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फाइनल, उसको इस्तखारा कहते हैं। उसकी अपनी दुआ नमाज अलग प्रकार की है, सारा 2 बार 3 बार जो भी है उसमें इस्तखारा किया जाता है। तो यहां पर भी हमारा भी ये इस्तखारा है। जब भी प्रॉपर डिसीजन लेना है जीवन में, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, बाबा के सामने जाकर बैठना, इस्तखारा, और वो बुद्धि को टच करे कि तुमको ये करना है, ये करो, ऐसा अंदर से आए ये करो, तभी वो चीज करना। जब तक अंदर से टचिंग नहीं आती है, वेट एंड वॉच, रुक जाओ। कोई नई चीज, कोई नई प्लानिंग, कोई लगता है ये करूं, यहां जाऊं, यहां सेंटर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ऐसे कईयों को टचिंग्स होती है कि यहां करना है, और फिर वहां पर अद्भुत सेवाएं हो गई जो कि अंदर से आया। वो जो अंदर से आया था वो ऊपर की टचिंग थी। तो दूसरा काम कौन सा है, डिसीजन। तो डिसीजन के लिए बाबा से कनेक्टिविटी और प्यूरिटी, ये 2 चीजें चाहिए। उसके बाद में परखने की बुद्धि क्या करती है, परखना, डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न, ये बुद्धि का काम है। तो 7 फीट लंबी बुद्धि में तीसरा फुट जो है वो क्या है, परखना। परखना कैसे हमारा शार्प हो जाए, एक तो समय को परखना, या तो परखने में आता है सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है, अपने कौन है और पराये कौन है, कौन झूठे है, कौन सच्चे है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, जो अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं वो कभी बाप को याद ही नहीं कर सकते। वो कभी बाप, कैसा पावरफुल स्टेटमेंट था कल की मुरली में, वो कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। कोई बाबा को तभी याद कर सके जब मित्र संबंधियों को भूलो। कोई भी बुद्धि में नहीं रहना चाहिए तुम्हारे। तो परखना अर्थात देख लेना एकदम से ऊपर से कि ये मैं जहां फंसा हूं, ये कहां फंसा हूं, इससे मुझे कुछ भी मिलना नहीं है, मेरा नुकसान ही नुकसान है इसमें, ये व्यर्थ ही व्यर्थ है, मैं इनमें क्यों फंसा हुआ हूं। आज की मुरली में भी कहा, माया में फंसे रहते हैं। माली भी है, माली को भी माया थप्पड़ लगाती है, माया में फंस पड़ते हैं, अच्छे अच्छे माली भी चले जाते हैं। तो ये देख लेना, परख लेना, अर्थात ये स्थान कौन सा है, मधुबन, ये समय कौन सा चल रहा है, संगम युग, महान युग, महामिलन का युग, विशेष प्राप्तियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, सर्व अनुभूतियों का युग, वरदान का युग, असंभव को संभव करने का युग, ये युग चल रहा है और मैं कर क्या रहा हूं। युग को परख लेना, समय को परख लेना, स्थान को परख लेना, व्यक्तियों को परख लेना, इनके साथ में ज्यादा समय रहूं या छोड़ू इनको, ये तो कुसंग है तो ब्राह्मण पर है कुसंग, क्योंकि पुरुषार्थ में उनको रस नहीं है, रस उनको किन और चीजों में है। ये भी तो परखना है, संग की परख, कर्तव्य की परख, समय की परख, ये सब काम किसका है, बुद्धि का। ये कब, जब बुद्धि सालिम होगी, मैच्योर्ड होगी अनुभव से, तो ये काम हो सकता है। बाबा से सब चीजों में एक ही चीज है, बाबा से कनेक्शन स्ट्रांग चाहिए तो भी बुद्धि शक्तिशाली होगी। डिवाइन इंटेलेक्ट तभी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो बुद्धि का तीसरा काम परखना। उसके बाद में बुद्धि का चौथा काम समझना, अंडरस्टैंड, चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना। मुरली को हम उतना ही समझ सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि प्योर है, बुद्धि को हम धारण भी उतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि प्योर है। इसके लिए धारणा क्यों नहीं हो पाती। रोज तो सुनते हैं मुरली में, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, काम का नशा नहीं होना चाहिए। आज की मुरली में कहा बाप को बताओ नहीं तो महारोगी बन जाएगी। आज की मुरली में कहा विकार में गए तो काला मुंह कर दोगे, काली कलकत्ते वाली। विकार में गए तो काला मुंह कर देगा। और बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं, बाप को बताओ नहीं तो महारोगी बन पड़ोगे।
ये सब आज की मुरली के महावाक्य। कैसे महावाक्य यहां वहां बिखरे पड़े, कहां यहां वहां महावाक्य पड़े हुए हैं। उसको उठाना है वहां से, ऐसे उठाना। कैसे उठाना है कमलेश? ऐसे यहां से उठाना, फिर उसको इधर निकालना, फिर उसको ऐसे हाथ में रखना और उनको देखना। एक्सट्रैक्ट करना है उसको। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट, रिफाइंड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें से। वैसे मुरली में तो ढेर सारी बातें हैं, एक पॉइंट पूरा नहीं होता दूसरा चालू होता है, कब क्या चालू होता है कुछ समझ में नहीं आता है। वहां से क्या करना होता है? ऐसे जाने का हाथ, ऐसे ऐसे निकल जाती, फिर पकड़ा, फिर उसको खींच के लाना है ऐसे, फिर इधर निकालना। हाँ ये है। तो ऐसे देखना उसको। बाबा ने कहा पंखों को आजाद करो, तुम्हारे पंख मजबूत करो तो तुम उड़ सकोगे। अपने आप को आजाद करना है, किसी भी बंधन में नहीं रहना है। आजाद कर दो, आजाद करने की मेहनत, अपने आप को आजाद करना है तुमको। आजादी की चाह चाहिए, इनकलाब। कैसा जुनून था स्वतंत्रता सेनानियों को, मरने को तैयार थे। ऐसा जुनून चाहिए। माया के डाउन विथ इंपेरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। तो बुद्धि का अगला फंक्शन क्या है? समझना। उसके बाद में रैशनलाइज। बुद्धि का अगला काम है रैशनलाइज करना, तर्क वितर्क करना। बुद्धू नहीं बन जाना है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेना किसी ने कुछ भी बोल दिया कि ऐसा ऐसा है। थिंक, जर्न, रैशनलाइज, तर्क करना हर बात के लिए। बाबा ने ये कहा है बुद्धू जैसा, अच्छा बाबा ने कहा है ठीक ही होगा। ये एक रीति से ठीक है, भोली भोली माताओं के लिए ठीक है ये, परंतु यहां हमको तर्क बुद्धि भी बनना चाहिए। बाबा ने ये कहा है, क्यों बोला ऐसी बातें, ये क्या बोल रहा है वो? तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। दिल से समझते हो अर्थात तर्क किया है। तो हर चीज को क्या करना है? तर्क करना है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट इज सेड बाय समबडी। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशंस। फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। इसलिए मत स्वीकार कर लो कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है इसके लिए बस हम इसको मानते। इसलिए नहीं मत कहो कि किसी किताब में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है, या फिर परंपराओं से वो चालू है इसलिए सत्यवचन महाराज। गलत कैसे हो सकता है? सभी कर रहे हैं हमारे घर के लोग, परंपराओं से। खानदानी है ये तो, खानदानी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितने भी हजारों सालों से चालू हो सकता है वो गलत है। फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और सत्य को खुद ढूंढो। यहां तक कि भगवान भी कहता है कि मुझे जज करो तुम, मैं जो कहता हूं वो राइट है कि रॉन्ग है। भगवान खुद कह रहा है, ये एक शास्त्र कहते हैं, ये मैं कहता हूं, तुम जज करो कौन राइट है। भगवान ही तो खुद कह रहा है जज करो, तो करना है। तो बुद्धि का काम क्या है? तर्क वितर्क। बुद्धि इसी में बिजी रहे सारे दिन भर, तर्क वितर्क करने में। ये संसार सत्य है या असत्य है, ये संसार के सुख अच्छे हैं या बुरे हैं, ये विकार बहुत अच्छे लगते हैं, क्या वास्तव में अच्छे है ये विकार है तो बुखारी, तेज बुखार, विकारों का बुखार। ये विकार बड़े दुख देने वाले हैं, तड़पाने वाले हैं, हड्डी फसली तोड़ देने वाले, मौत की नींद सुलाने वाले, चूर चूर करने वाले। तो तर्क करना। अगला काम बुद्धि का है मेमोराइज, याददाश्त। बुद्धि क्या करती है? मेमोराइज करती है। मेमोराइज करने का काम किसका है? बुद्धि का। पूरी की पूरी चीजें मेमोराइज कर लेना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कविता की कविता मेमोराइज कर लेते। कैसे करते हैं? वो सब आता है उनको, फटाफट 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 बोलते, धाड़ 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 फाड़ फाड़ बोलते। छोटे छोटे बच्चे, मेमोराइजेशन पावर बहुत होती है कई की। तो अपनी भी बुद्धि को क्या करना है? मेमोराइजेशन पावर। बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाना है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू रिमेंबर। मेमोरी ट्रेनिंग का एकमात्र प्रिंसिपल है प्यूरिटी।
और एकाग्रता। जितना जो एकाग्र है और जितनी जिसकी बुद्धि प्योर है, एक बार पढ़ो और याद। 100 बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार ऐसा पढ़ लो उसको कि सीधा छप जाए। अंदर जेरोक्स मशीन फिट करना है। इधर से मुरली डाली माता जी, इधर से फोटोकॉपी। तो बुद्धि का काम क्या है? मेमोराइजेशन, 6th फंक्शन ऑफ मेमोरी। तो अपनी याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाना है। इसके लिए क्या काम करेंगे? एक जगह बैठना, आंख बंद करना, अब याद करना इस कमरे में क्या क्या है। आंख बंद करना, ये स्लोगन में क्या लिखा हुआ है पीछे। मधुबन में जहां जहां स्लोगन लिखे हुए हैं ना, जब भी वहां से गुजरो एक बार पढ़ लेना और फिर याद रख लेना कि भंडारे में यहां पर ये लिखा हुआ है, या फिर बाबा के आने की डेट्स लिखी हुई है, आने वाले। एक बार पढ़ना, याद करना, फिर अगली बार जाना, याद करके कोशिश करना क्या क्या डेट्स है। नेक्स्ट मेमोरी को माइंड कहता है ऐसे काम मुझे नहीं चाहिए, इसमें मेहनत है बहुत और तकलीफ भी है, तकलीफ देह है, पर मन को जबरदस्ती कराने हैं ये काम। इसलिए नहीं कि वो याद रखने से कुछ फायदा होने वाला, इसलिए क्योंकि हमको बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, डल ना हो जाए बुद्धि, जामड़ी ना बन जाए बुद्धि, पावरफुल बुद्धि हो। इसके लिए याद रखने के लिए यहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो ज्ञान की चीजें। जितने स्लोगन्स मधुबन में है आज, ये सब ने काम करना है। जितने स्लोगन अलग अलग जगह लिखा है, आशीष भाई क्या करना है, उनको देख के याद कर लेना है। जैसे यात्रा भोजन के ऊपर क्या लिखा है, कुछ लिखा है वहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, ये सब थोड़ा सा। जैसे एंट्री करते हैं भंडारे में, तो वहां क्या लिखा है, एक मुरली लिखी हुई है। कौन सी मुरली है वो? हाँ, दुख भंजन वाली मुरली की डेट, 1 की 2, 18 फरवरी 88। तो वो देख लेना है क्या लिखा है वहां पर। ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है। ये ब्रह्मा भोजन दुआएं भी मिलती है तो दवा भी है। इसका एक एक कणा मोहर के समान है, लिखा है ना वहां, तो देख लेना। तो बुद्धि का काम क्या है? मेमोराइज, याददाश्त शक्ति। और बुद्धि का लास्ट कार्य 7वां फुट जज करना। अभी 2 इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, एक है डिसीजन, निर्णय करना, एक है जज करना। अब दोनों में क्या अंतर है? जज फाइनल और डिसीजन लोअर, पहले का ना। नहीं, डिसीजन और जजमेंट में क्या अंतर है? डिसीजन में 2 चीजें हैं, पेन लूं या डस्टर लूं, 2 चीजें लेनी है। तो मैंने डिसाइड किया मुझे पेन लेना है, स्केच पेन लेना है, ये मैंने चॉइस है मेरी। तो डिसीजन अर्थात जहां पर हम निर्णय करते हैं कि मुझे ये लेना है। हाँ, डिसीजन में ऑप्शंस है, चॉइसेस है। जजमेंट जो होता है, आप उस डिसीजन से बाहर हो। जैसे जज होता है ना, वो निरपक्ष है, पक्षपात नहीं है। डिसीजन हमको, जज हमको तब करते, जैसे ये 2 लोग झगड़ रहे, अब मैं डिसाइड करूंगा, मैं जज करूंगा कि ये राइट है कि ये राइट है। झगड़ा चालू किसने किया था? तो जजमेंट जो होता है वो उस सर्कल से बाहर है, और डिसीजन जो है वो सर्कल के अंदर है। ये दोनों में अंतर, एक है जजमेंट, एक है डिसीजन। डिसीजन अर्थात इंजीनियरिंग में जाऊं या मेडिकल में जाऊं। डिसीजन अर्थात क्लास में जाऊं या कमरे में बिस्तर बुला रहा है, सोने चला जाऊं। दो ऑप्शन है, डिसाइड करना है मुझे क्या करूं। जजमेंट अर्थात कि 2 लोगों की लड़ाई चालू है, 2 लोगों का झगड़ा, जिसमें हम जज है, या जीवन में ऐसे कुछ जजमेंट करने पड़ते हैं। इसके लिए बाइबल में कहा, जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। तुम किसी को भी जज मत करो। तुम कौन हो किसको जज करने वाले? तुम मत जज करो किसी को, तुमको भी जज नहीं किया जाएगा। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। तो जजमेंट अर्थात ओपिनियन देना, अनबायस्ड, उस सर्कल से बाहर होके। तो ये भी क्या है? बुद्धि का काम। तो हमें क्या करनी है? अपनी बुद्धि को 7 फुट लंबी बुद्धि बनानी है। इसके लिए हमारी जजमेंट पावर भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, परंतु जजमेंट को अंदर ही रखना। जजमेंट को
प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। और अपने आप को जज करना, जैसे दो व्यक्ति है, मेरे ही अंदर दो व्यक्ति खेल रहे हैं, एक ये एक ये, एक हायर पावर एक लोअर पावर है। एक व्यक्ति है जो श्रीमत पर चलता है, मेरे ही अंदर एक दूसरा है जो मनमत पर है। अब मुझे दोनों को जज करना है, कौन सा राइट है, तो ये राइट है, तो ये है जजमेंट। तो बुद्धि के 7 काम है। जजमेंट में थोड़ा सा साक्षी होंगे, हाँ, निष्पक्ष होके, जैसे जज होता है ना, वो साक्षी होता है, न्यूट्रल रहता है वो थोड़ा, तभी वो जजमेंट दे सकता है। ये इसका मुकदमा चालू है, कौन सा राइट है, तो वो साक्षी है। तो जजमेंट के लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है। खुद को डिटैच होकर खुद ही को देखना और जज करना खुद ही के एक्शंस को, कि ये मेरी एक्शन श्रीमत थी, मनमत थी, परमत थी, छांट लेना। यही जीवन है, ब्राह्मण जीवन, तीनों को छांटना। तो 7 फंक्शन से पहला बुद्धि क्या करती है, धारण करती है। दूसरा, बुद्धि क्या करती है, निर्णय करती है, परखती है, समझती है, तर्क वितर्क करती है, याद करती है चीजों को। और बाबा कहते हैं बुद्धि योग, बुद्धि योग मुझसे लगाओ, बुद्धि का योग, क्योंकि बुद्धि क्या करती है, याद करती है, इसके लिए बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। और लास्ट, बुद्धि क्या करती है, जज करती है। अभी जज और डिसीजन के लिए हिंदी शब्द एक ही है लगभग फैसला करना, निर्णय करना, पर वो है दोनों अलग। जज करना, फैसला सुनाना एक है, फैसला करना, डिसाइड अर्थात मुझे निर्णय करना है, फैसला करना है जीवन का। एक है फैसला सुनाना, वो है जजमेंट। वो जो जज करता है वो है जजमेंट। तो हमको अपनी बुद्धि को कैसे बनाना है, सालिम बुद्धि, और ऐसी 7 फुट लंबी बुद्धि बनानी है। ओम शांति।